we have at least 5 fighters confirmed kills and 1 large aircraft, which could be either an Elint aircraft or an AWNC aircraft, which was taken on at a distance of about 300 kilometers. This is the actually largest ever recorded surface-to-air kill that we can talk about. The aircraft tried to penetrate our defenses. Our air defense systems have done a wonderful job. The S-400 system, which we had recently bought, has been a game changer. नमस्कार दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने अलग अलग झूठ फैलाने की कोशिश की। कभी कहा 6 राफेल गिरा दिए, तो कभी कुछ और बेतुके दावे। आपको याद होगा, डोनाल्ड ट्रंप ने भी उस वक्त एक बयान दिया था कि 5 एयरक्राफ्ट्स को शॉट डाउन किया गया था, लेकिन यह नहीं बताया था कि वे भारत के थे या पाकिस्तान के। अब पहली बार भारत की तरफ से इस पर एक साफ और आधिकारिक बयान आया है। हमारे चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल एपी सिंह ने हाल ही में एक कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में 6 पाकिस्तानी मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स को गिराया था, जिनमें 5 फाइटर जेट और एक सर्विलेंस एयरक्राफ्ट शामिल था। ये सर्विलेंस एयरक्राफ्ट, जिसे AWACS भी कहा जाता है, पाकिस्तान की जासूसी और कमांड कंट्रोल में अहम भूमिका निभाता था। इसे हमारी एयरफोर्स ने जमीन से 300 किलोमीटर दूर S-400 मिसाइल सिस्टम से मार गिराया, और यह अब तक का सबसे लंबी दूरी का दर्ज किया गया सरफेस टू एयर किल है। एयर मार्शल सिंह ने यह भी बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 2 बड़े कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स मुरीद और चकाला को भी तबाह किया गया। इसके साथ ही 6 रडार और लाहौर व ओखरा में तैनात सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स को भी खत्म कर दिया गया। सबसे अहम बात, ऑन ऑपरेशन के दौरान भारत की आर्म्ड फोर्सेस को राजनीतिक नेतृत्व की तरफ से पूरी तरह फ्री हैंड मिला था। कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं, सिर्फ एक लक्ष्य, पाकिस्तान के खतरे को खत्म करना। दोस्तों, यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इतने समय तक पाकिस्तान ने इंटरनेशनल मीडिया में झूठा नैरेटिव फैलाया। भारत जीत चुका था, लेकिन कहानी दुनिया के सामने सही तरह से नहीं रखी गई। अब एयरफोर्स चीफ, आर्मी चीफ और NSA अजीत डोभाल के लगातार बयानों से यह झूठा नैरेटिव टूट रहा है। और हां, इस ऑपरेशन की सफलता इतनी बड़ी थी कि अब इसे स्कूलों के NCERT पाठ्यक्रम में भी शामिल करने की तैयारी हो रही है, ताकि आने वाली पीढ़ियां जान सकें कि भारत ने कैसे अपनी ताकत और रणनीति से इतिहास रचा। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी, यह हमारे साहस, तैयारी और एकजुटता का प्रतीक थी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मिलकर कहें जय हिंद।